Yes, Arpana, please tell your experience about today's ओके। abundance session. मुझे क्वेश्चन चाहिए था बिकॉज मैंने भी बहुत सारा लाइफ में ना बहुत मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस किया था, बहुत मतलब एक्सट्रीम फेस किया था। फिर एक टाइम के बाद मैंने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज किया, बहुत वर्क किया था उसके ऊपर। चेंज करने के बाद धीरे धीरे से जो इनकमिंग आया ना पैसे का, इतना आया कि मतलब मेरे को मतलब मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ऑटोमेटिकली वो आता रहता है। तो मतलब उसके बारे में मुझे भी मतलब इनसिक्योरिटी रहता है मनी का, कि नहीं आएगा, किधर से आएगा, कैसा आएगा, मतलब वो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इतना फ्लो में चलता है, और ऐसा नहीं कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत पड़ती है। मतलब वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता कि मेरे को ऐसा मांगना पड़ता है, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है पैसा। तो वो चेंजेस आए क्योंकि मैंने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो प्रॉब्लम्स आए थे तो मुझे जानना था कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स क्यों आए थे पहले। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा पास्ट लाइफ में कि मैं एक चोर थी, मतलब पिक पॉकेट करती थी। तो बहुत मतलब गरीब टाइप का था, तो चोरी वोरी करती थी। तो उस टाइम का वो गिल्ट भी था कि आई एम डूइंग दिस रॉन्ग थिंग करके। उसके बाद में मैंने अपने आप को नेक्स्ट लाइफ में एज अ मतलब बहुत सारा डोनेशन वगैरह करती थी, चैरिटी करती थी, वैसे देखा था। तो इस लाइफ में भी मैं चैरिटी अभी तक करते ही हूँ। तो मुझे अंदर से एकदम क्रेविंग रहता है कि मुझे करना है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई कोई नहीं बोलता है कि चैरिटी करो, इनफैक्ट सब मना करते हैं मेरे को। लेकिन मैं करते रहती, चुपके चुपके भी करती हूँ, चाहे किधर से भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। तो अभी समझ में आया कि मैं क्यों करती थी ऐसा। मतलब मुझे मतलब थोड़ा सा अपना वो बैलेंस करना चाहिए, तो मैं क्यों करती थी अभी उसका आंसर मिल गया। तो मतलब उसके ऊपर भी मुझे थोड़ा अपने आप को फॉरगिव करना है कि दैट वाज पास्ट लाइफ, गया वो अभी खत्म हो गया। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो आई शुड फॉरगिव माई सेल्फ ऑल्सो फॉर प्रॉस्पेरिटी। वेरी गुड। तो हमने थैंक यू देखा वेरी कि मच। अर्पणा के केस में अर्पणा को गिल्ट था, डीप गिल्ट। अगर हम कोई हमने किसी जीवन में कोई खराब काम कर रहे हैं तो उस गिल्ट को हम रिलीज करना चाहते हैं। और अर्पणा उस गिल्ट को लगातार रिलीज करने के लिए पास्ट लाइफ से ही, मतलब दो जीवन उसने देखे, जहाँ एक जीवन में वहाँ वो जो है पॉकेट चुराती थी, और दूसरे जीवन में उसने बहुत सारा डोनेशन करना शुरू किया और आज भी कर रही है। तो यहाँ पर अर्पणा को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हमारे लाइफ में भी एक बैलेंस में होनी चाहिए। यानी कि हम इतना चैरिटी करें, हमारे यहाँ जो भी इनकम है उसका 10% हम चैरिटी में दें, और बाकी की इनकम हम अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज को बैलेंस करने के लिए रखें। सो आई होप अर्पणा कि इस सेशन से अब अपना चैरिटी को, क्यों जो आप एक्सेस में करते हो उसको थोड़ा सा बैलेंस करोगे, और उसको बैलेंस मच। करके अपने लाइफ को, अपनी लर्निंग को और भी आगे बढ़ाओगे। बहुत और अच्छा मैम है। और एक बात बोलना था, बिकॉज ऑफ मनी ओनली, मतलब मैंने आपको बोला ना ये बिलीफ सिस्टम चेंज करने के बाद जब पैसे का फ्लो आया ना, तो मैंने अपने लाइफ टाइम में बचपन से लेकर बड़े होने तक जितने भी स्ट्रगल किए थे, और जितना मतलब पैसे के लिए मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं लैकिंग था, और पढ़ाई नहीं कर पाती थी ठीक से पैसे नहीं होने की वजह से। तो आज के डेट में ना मेरे को जो भी पढ़ना है ना, मैं वो सब कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब जो भी इच्छा थे ना वो सब अभी फुलफिल कर रही हूँ। जो भी स्किल्स अपग्रेड करने हैं, मतलब जो 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 ट्रेनिंग लेना रहता है ना मैं सब कुछ ले लेती हूँ। तो मतलब मुझे वो इतना अच्छा लगता है कि मतलब पैसे दे के मैं लेती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होता है उस चीज का भी। आई फील वेरी अबंडेंट। यस, यस। और इससे हमारा फाइनेंशियल कर्मा भी रिलीज होता है, और हम अपनी लाइफ में और भी लर्निंग, और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज, और भी बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। यस मैम। वेरी गुड अर्पणा। थैंक और यू। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ओके, तो रुचि, आप शेयर करना चाहेंगे? तो एक आप ही बातें सुन के ना एक और चीज समझ में आई। मतलब मेरे को एक चीज लगती है, मैं सबसे लेट इस लाइफ में मैं सबसे ले तो बहुत ले, आई कांट मेक यू रिटर्न दैट। वो शायद मेरा इम्बैलेंस है, मेरा कहीं गड़बड़ चल रहा है। शायद पिछले लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने को इस लाइफ में मिल तो गया, लेकिन उसको वो बैलेंस नहीं है, वो अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है यस। लाइफ में। तो फर्स्ट यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ, ठीक है? कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो सबसे पहले तुम अपने आप को देना शुरू करो, अपने आप को हील करना शुरू करो। जब आप अपने आप को हीलिंग, जब भी आप कोई हीलिंग कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, कोई भी वर्कशॉप ज्वाइन करते हो जहां से आप अपने नेगेटिव इमोशंस हटाते हो, ठीक है, तो फाइंड आउट सच वर्कशॉप जो इफेक्टिव है, एंड स्टार्ट चैरिटी फ्रॉम होम। यानी अपने अपने लिए पहले करना शुरू करो, अपने आप को हील करना शुरू करो।
स्लोली यू विल फील कि यस, आप अपने आप को भी दे रहे हो और आप दुनिया को भी दे रहे हो। हम्म? तो रुचि, सबसे पहले अपनी स्टोरी आप बताओ और अपनी लर्निंग बताओ क्या रही। स्टोरी तो यही है कि पुरानी लाइफ वाज लाइक, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि जो आज इस लाइफ में जो मैं फील करती हूँ वो मेरी पुरानी लाइफ का ऐसा है। इट्स नॉट अबाउट दिस लाइफ। यानी फील अबैंडनमेंट जो मैं फील करती हूँ कि हर कोई छोड़ के चला जाएगा, सब लोग मेरे साथ नहीं है, यानी जो सुसाइडल थॉट्स रहते हैं दिमाग में। तो मेरा यही था कि एक ऐसी गांव में हम रहने वाली जिसको सारा काम खुद करना है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। उसमें हस्बैंड पिटाई करता है घर से। तो वो सब, जब वो फीलिंग्स आज भी है मेरे पास, यानी आज की फीलिंग्स तो है ही नहीं मेरे पास। आई एम नॉट अलाइव, यानी वही सारी पास्ट की फीलिंग चल रही है मेरे साथ। मैं आज क्या चल रहा है मेरी लाइफ में उससे मुझे कोई वही नहीं है, यानी मेरी फीलिंग्स वही है। कोई सपोर्ट नहीं करता है, सब पेन में। और वही मनी से रिलेटेड जो मेरा है कि मनी ठीक है बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन वो भी किसी ने नहीं किया। और जब मेरे बच्चे के लिए चाहिए था तब तो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि पैसे नहीं दिए किसी ने मुझे, और ऊपर से अब्यूज और था। देन आई कमिटेड सुसाइड। तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि ये सेशन मेरे लिए बहुत ही आई ओपनर रहा है। I committed suicide because of money, और मनी भी ऐसा कि नहीं कि अपने बच्चे के लिए भी नहीं मिला मुझे। That was और वो आपका ब्रिटिश लाइफ में, यानी अंग्रेजों के जमाने में जो कहते हैं ना, वही वाला सुनता कि अंग्रेजों समटाइम्स आप स्टार्टिंग खड़े या तो नहीं बच्चों के लिए बीमार पैसे दे दो, वो वाला सीन था लिटरली। और दैट टाइम दे अब्यूज्ड। तो जो फीलिंग होती है दैट वाज वेरी। तो आप ब्रिटिशर्स से मांगने गए थे, किस से आपने उस जीवन में पैसा मांगा? जो गांव में लोग अवेलेबल थे सबसे, ऐसा नहीं है कि एक से मांगा, सबसे मांगा, किसी ने नहीं दिया और सबने काइंड ऑफ अब्यूज ही किया। So I committed। और इस लाइफ में आपकी कैसी कंडीशन है उस पास्ट लाइफ के कंपैरिजन में या प्रेजेंट लाइफ? इस लाइफ में तो आज सिर्फ मैं कहूँगी मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया है, एवरीबॉडी सपोर्ट, लेकिन वो मैं देख ही नहीं पाई आज तक। यस, तो ये आपके हाँ, तो ये एक डीप रियलाइजेशन हुआ कि बेसिकली जो यूनिवर्स आपको सिखा रहा है उस जीवन में भी और इस जीवन में भी वो एक ही चीज सिखा रहा है कि दूसरों से सपोर्ट मांगने से पहले खुद को सपोर्ट करो। उस जीवन में कुछ नहीं था तो भी, जब कुछ नहीं होता तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, या तो हम सबसे मांगे या हम खुद इंडिपेंडेंट बन जाएं। लेकिन मेरा यानी इस लाइफ में मेरा ये रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, बट कहीं ना कहीं वो लैकिंग है। कोशिश मैं करती हूँ बट वो हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं मैं इसमें लैक कर जाती हूँ। और अब समझ में आ रहा है ना वो लैक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा था, राइट? कहाँ से आता है, कहाँ वो अटके हुए, क्योंकि आप वहीं अटके हुए कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। yes. सबकॉन्शियस वहीं पर अटका हुआ है, तो वो सब कुछ रिलीज करना है ना? जो मैंने आपको मेडिटेशन दिया है उसकी रोज प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी। और अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि सच बता रही हूँ, आज ऐसा लग रहा है मेरे को सब कुछ तो है, मेरे पास अपना घर है, बच्चे है, हस्बैंड है, सब है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। यानी अभी तक आई वाज नॉट हैप्पी। हैप्पीनेस वाली फीलिंग मिसिंग थी।
कि अरे सब कुछ तो है, आप क्यों दुखी हो यार? अब बाहर आ जाओ उस पास्ट लाइफ इम्प्रेशन से, है ना? यस, उस देखो कितने पास्ट। स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, और वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो आपने पहले बताया था कि मतलब गोरे लोगों को देख करके। हाँ, या दैट्स गोरे हाँ, लोग, ये तो मेरा बहुत बचपन से रहा है। वो अभी रियलाइज हुआ मुझे कि मैं लोगों को कहती हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने हाँ, विटनेस किया कि गोरे लोग खराब नहीं होते, बट आई हैड अ फीलिंग कि हमेशा से कि हाँ, उससे मैं हाँ, दूर भागना है कि वो अच्छे हाँ, नहीं होते हैं, वो कहीं ना अच्छे नहीं कहीं होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि ब्रिटिश लोगों का। वो इम्प्रेशन ब्रिटिश लोगों की, वो उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ हम्म, कि आई गॉट गिवन माई लाइफ, हम्म, गेव माई लाइफ। वही दिमाग में कहीं ना कहीं हाँ, बहुत बड़ा वो रियलाइजेशन है, क्योंकि भागती रहती हूँ लोगों से ऐसे। हाँ। तो देखो कितने सारे इम्प्रेशंस होते हैं और कितनी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और धीरे धीरे इस अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है ऐसा नहीं है कि बस आज सेशन हुआ कल रिलीफ मिल गया, लेकिन ये जो हमें क्लैरिटी मिलती है, ये जो हमें विजडम मिलता है, ये जो हमें नॉलेज मिलती है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ हील होती चली जाती है और हमें बेटर फील होता है ना? वेरी गुड एक्सपीरियंस, राधिका। ओके, तो मुझे ये क्वेश्चन था कि मैं अपने चाइल्डहुड से अभी तक मनी का सफ़र कर रही हूँ। लैक ऑफ मनी हमेशा रहता है। मेरा कोई भी काम मैं विश करती हूँ, जो भी चीज़ें चाहती हूँ वो फुलफिल नहीं कर पाती थी। तो मुझे कभी रीज़न समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। और जब मैंने अपना पीएलआर देखा था ना, रियलाइज कि ऐसा क्यों होता है। पीएलआर में मैंने ये देखा कि आई वॉज अ वेरी रिच पर्सन, इतनी रिच थी दैट आई वॉज हैविंग अ वेरी बिग हाउस, लाइक समथिंग लाइक अ पैलेस। आई यूज्ड टू डू द लविश पार्टीज एंड ऑल। और मैं एक बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर थी। आई वाज डूइंग द वर्क ऑफ सुपरविजन। मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे थी, बहुत अच्छा हेल्दी वेल्दी सब थी। बट एक सीन ऐसा आया जहाँ पे एक ओल्ड वुमेन अपने बेटे को लेकर बैठे थे, रोड पे बैठे थे, एंड शी वाज क्राइंग। तो मैंने उनको एक पैसा भी नहीं दिया। आई जस्ट सॉ हर एंड आई जस्ट पास थ्रू, एंड दैट वुमेन शी गेव मी द वर्ड्स लाइक, अभी जैसे मैं रो रही हूँ, यू विल क्राई बिकॉज तुमने मेरी हेल्प नहीं किया। तो आई रियलाइज कि अगर मैंने वो एक सिर्फ एक वुमेन को अगर मैंने हेल्प किया होता, तो मैंने इस बर्थ में जो भी बचपन से लेकर अभी तक इतने सालों में जो पेन सहा है वो शायद नहीं होता। एंड देन नेक्स्ट व्हेन आई वाज डाइंग, जब मैं मर रही थी, माय लास्ट स्टेज, आई सॉ माई सेल्फ लाइंग ऑन द ग्राउंड। वहाँ पे मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ सही नहीं किया। दो आई एंजॉयड द लाइफ, बट कुछ चीज़ें थी जो सोशल मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। एंड आई वॉज हैविंग अ गिल्ट इन माई सेल्फ कि करना था, मेरे पास टाइम नहीं बचा वो सब करने के लिए। देन आई वॉज लुकिंग इन द स्काई, आई वॉज आस्किंग हेल्प कि बस अब मुझे यहाँ से ले चलो। एंड आई सॉ जीसस क्राइस्ट, ही वॉज गिविंग हिज हैंड टू मी, That कम। was in Indian lifetime or that foreigner lifetime? At the time 1983 something, and was like a big watch was there. I don't know it is whether Scotland, England, कुछ foreign countries ही था। अच्छा, फॉरेन कंट्री था। तो देखो हम जैसे Yes. जिस लाइफ में हम जिसकी हमने पूजा करी है, जिस रिलीजन में, हाँ, ठीक है। my name तो was Peter Nicholas, वो मुझे बाद में पता चला I was a अच्छा, Christian. यू आर ए क्रिश्चियन, Yes, क्या नाम था? Peter Nicholas. पीटर निकोलस। देखो, तो बिकॉज राधिका इज अ वेरी डीप ट्रांस सब्जेक्ट, तो वो इसी वजह से वो ये सब चीजें भी बहुत इजीली देख लिया उसने, है ना? रुचि भी बहुत अच्छा डीप ट्रांस सब्जेक्ट थी, इसलिए ये सब चीजें बड़ी क्लैरिटी से आ जाती हैं। ओके, तो यस मिस्टर पीटर, कंटिन्यू। I just asked her that I want to come with you. अभी यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा, I want to come with you. तो मुझे अपने साथ ले गए। Then I was with him for some time. फिर वापस जब मैं दूसरी मीन्स जब पॉजिटिव अफर्मेशंस के ये स्टार्ट हुए for हाँ, this, then again I saw myself with Guru, one of जो अभी मेरे present Guru है, हाँ, and he was motivating me. He showed me that
wherever you are, I am there always with you. जो मेरा इस birth में भी loneliness था from the starting to now. And he showed me कि you are thinking wrong. तुम lonely हो ही नहीं. And Shruti ma'am, she asked me to open the doors. ये देखो, ये यहाँ पे action taking है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे. Every door which I opened, first I saw him. Then उसके पीछे जो है वो देखा. And my guru, he showed me. So he opened a door and he showed me the wealth. पूरा सोने से भरा है, बहुत सारे पैसे उसमें, everything is there. And he showed me, see, this is the wealth I will give you, but you do the social work, help the poor, you spread your knowledge, do everything, whatever you want, I will give you. दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए. And I also saw Mahalakshmi, she was blessing me with the coins, gold and all. I was Wow. very happy. और Wow. सबसे बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि अभी एक की जगह मुझे दो गुरु, दोनों मेरे वेरी हैप्पी. मेरे दो मास्टर्स है. And I was never alone, जो मेरा एक बहुत हाँ. wrong thinking था. So now I have that confidence also, एक stability है, money मेरे पास आएगा. Just I have to do the work on it. And गुरु भी मेरे साथ है, so there is no fear for anything. I have to just believe him and move forward. Wow, very very beautiful experience. Keep it up, Radhika. You know, the inner work की beauty है. So thank you so much everyone for this beautiful feedbacks, beautiful stories, learning stories. तो हमारे YouTube के जो व्यूवर्स हैं या Facebook के व्यूवर्स हैं, वो भी आप लोगों की स्टोरी सुन करके, आपकी एक्सपीरियंस सुन के, they will learn और they will grow in their life. Thank you so much. Thank you, ma'am.